वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं यकीनन बारान रहमत। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं चेलाराम केवलानी साहब। आप एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन अपने हुब्बुल वतनी के लिए जाने माने जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल और सोशल वेलफेयर सेक्टर में आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रही है, सर्विसेज रही हैं। आपने सर्व भी किया अंडर पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पे। ऑन बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, आपने हम आहंगी के लिए, यानी दोनों कम्युनिटीज हिंदू और मुस्लिम बिरादरी की हम आहंगी के लिए बहुत काम किया है। आज इनको वेलकम करना चाहेंगे, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अपनी कम्युनिटी अपलिफ्टिंग के लिए भी बहुत काम करते हैं, यानी जो आपके अंडर सर्व्ड एरियाज हैं इन सिंध, उसमें इज्तिमाई शादियां कराई जाती हैं, लोगों की मुख्तलिफ तरीके से हेल्प की जाती है, तो उसमें भी पेश रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चेलाराम जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। और इसके अलावा जी हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं राबिया सदुज़ई। आप एसोसिएटेड हैं फातिमा ग्रुप से पिछले 8 साल से। इसके अलावा आपका एक्सटेंसिव और वेल एक्सपोज एक्सपीरियंस है व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग, और मुख्तलिफ कंपनीज में आपने अपनी सर्विसेज दी हैं। आप उनके साथ एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी हैं, विच इंक्लूड्स KSB बैंक। फिर इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में भी यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। बहुत शुक्रिया राबिल फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ट्रांसमिशन टुडे। एंड ऑफ कोर्स जी हमेशा की तरह किचन में हमें ज्वाइन कर रही हैं सलमा, जो कि बहुत मसरूफ नजर आ रही है इस वक्त। फौरी तौर पर उन्होंने स्पगेटीज को बॉईल करने के लिए डाला है, तो हम आपकी तरफ भी आएंगे। बट आई होप यू आर फीलिंग बेटर। हमने कल जी सारे अपने व्यूअर्स को बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, और हम आपके लिए दुआ भी कर रहे थे। एंड सो गुड टू सी यू बैक हियर। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच आपके व्यूअर्स का भी, सबका भी। और मतलब मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आए हैं। हमने आपकी रेसिपी मिस की है, थैंक यू। इससे मुझे पता चला कि आप लोग रेसिपी फॉलो कर रहे हैं, और दुआओं की हर वक्त ज़रूरत है, खास तौर पर इस बड़ी रात की स्पेशली आप लोगों ने की होंगी, उसका बस अल्लाह ताला आपको अजर दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। बहुत शुक्रिया सलमा। अभी मैं आपकी तरफ भी आती हूँ, वी आर गोइंग टू टेक दी अपडेट्स फ्रॉम द किचन। लेकिन आपको बताते चलें जी, किचन की कोई ज़रूरत हो, घर का कोई सामान हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसको आपको उसकी ज़रूरत है, तो आपको बिल्कुल भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाते हुए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, रश में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी 8 मई के बाद लॉकडाउन का इतलाक होगा, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें लास्ट मिनट रह जाती हैं। अगर तो आप उस वक्त तक तैयारी ना कर पाएं, तो ऑर्डर नाउ, आप कुछ भी चाहें, ऑल फ्रॉम दराज दिस रमज़ान। यानी रमज़ान के किसी भी दिन आप दराज पे जाके अपनी पसंद की कोई भी चीज़, घर की कोई ज़रूरत की चीज़ हो, फर्नीचर हो, यानी यहाँ तक कि फर्नीचर वगैरह भी अगर आपको ज़रूरत है, बात है, मेज़ चाहिए, कर्टन चाहिए, तो आप दराज से मंगवा सकते हैं। अच्छा जी चेलाराम साहब, बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। हम जानते हैं आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की तरफ, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये बड़े प्यारे इमेजेस होते हैं जब हमने देखा है कि हमारी हिंदू बिरादरी के भी जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, उन्होंने भी इफ्तारियों का इस दफ़ा इंतजाम किया अपने भाइयों के लिए। बिल्कुल, नो डाउट। सबसे पहले तो मैं आप सब भाइयों को मुबारकबाद दूंगा। ये एक बलारा महीना है, रहमतों वाला महीना है, और मुक़द्दस महीना है। बेशक सच पूछो, बहुत दिल खुश होता है जब रमज़ान की जो चांद रात होती है, जिस दिन चांद नज़र आता है, तो उतनी खुशी हमारे मज़हब वाले लोगों को भी होती है, क्योंकि हमारा भी बिलीव उस चांद में होता है जहाँ आप है। ये तो पूरे इंसान रात के लिए है। बहरहाल ये बहुत एक अच्छा मुक़द्दस महीना है। हम तो कहते हैं कि इस महीने में इबादत करें, अपने नेकी के काम करें, अपने जो बेसहारा लोग हैं, जितने गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बेवाएं हैं, जो भी इंसान रात इस मुल्क में रहती है, पूरी दुनिया में रहती है, उसके लिए खिदमत करें, उसका सहारा बने। यही ऊपर वाला अल्लाह ताला को ये इस महीने में हमको सिखाता है कि आप अमली काम करो, इबादत करो, ताकि आपके गुनाह जितने हैं वो भी बख्शिश हो जाते हैं। और ऊपर वाला तो इस महीने में स्पेशली आपके जितने भी गुनाह हैं, अगर आप नेक नीति से आप रोज़े रखते हो, और जितने भी आपके गुनाह है वो बख्श भी कर देता है। ये महीने में तो कुदरत वाला, ऊपर वाला आपके लिए तो समझे कि बहुत खूबसूरत बात। और आपने जिस तरह कहा कि कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस वाकई हमारे सामने आता है, और इस दफ़ा मुझे बड़ा खूबसूरत ये बात लगी। बड़ा एक कोइंसिडेंस था कि तमाम ही अदयान के जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, हमारे लिए सबसे बड़ा महीना होता है, तमाम महीनों का सरदार है जी रमज़ान मुबारक, जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि जैसे ही रमज़ान का चांद नज़र आया चेला साहब, उसी तरह मुख्तलिफ अदयान के लोग, चाहे हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, जूडाइज़म की बात करें, हिंदुज़म की बात करें, सबके बड़े इंपॉर्टेंट डेज, सबके त्यौहार और सबके इबादतों वाले दिन आ गए। और यकीनन ये हमारे लिए बड़ा अहम है, क्योंकि इस वक्त जो मुश्किलें हमारे सामने इस पेंडेमिक के रूप में चैलेंजेस के लिए, उसमें हमने अहले इंसानियत के साथ मिलकर अल्लाह ताला से रुजू करना है। अच्छा जी, हमारे साथ राबिल मौजूद हैं, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को बताते हुए कि फातिमा ग्रुप ने भी इसी तरह का इनिशिएटिव लिया है। जिस तरह हम सब अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना
रूहानियत और अल्लाह ताला से जो हमारा कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात कर रहे हैं, तो फातिमा ग्रुप केम अप विद इस ब्यूटीफुल रेंडिशन ऑफ कसीदा बुर्दा शरीफ, जिसमें ज़िया मोइनुद्दीन साहब को आप देख सकते हैं उसका उर्दू तर्जुमा, ताकि हम समझ भी पाएँ कि ये जो खूबसूरत कलाम है, खूबसूरत अल्फाज हैं, इनके मायने क्या हैं। फिर इसके अलावा जी दुआ शिफा, जो कि यकीनन इस वक्त सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए। तो राबिल, आपसे गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये खूबसूरत रेंडिशन बाय फातिमा फर्टिलाइजर्स, फातिमा ग्रुप का मैं दिखाना चाहूँगी, ताकि हम फिर वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे लेकर चलें। लेट्स टेक अ लुक। आज इंसानियत उस मोड़ पर खड़ी है जहां हम सबको शिफा की तलाश है। आइए इस शिफा को मोहब्बत, खिदमत और नेकी में ढूंढें। आइए मिलकर दुआ करें। مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ سردار دو عالم ہیں محمد مصطفیٰ، رہبر عرب و عجم ہیں آپ محبوب خدا. نبينا الأمير الذي فلا أحد نبينا الأمير الذي فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على. बहुत ही खूबसूरत रेंडिशन। मेरे ख्याल में जितने भी फनकार, जितने भी परफॉर्मर्स, साना ख्वां, नात ख्वां अपनी बहुत ही दिल से जब कसीदा बुर्दा शरीफ पेश करते हैं तो वो यकीनन दिल तक पहुंचती है उनकी ये कंट्रीब्यूशन और सर्विस। राबिल, आप बताइए कि इसको ज़िया मोइनुद्दीन साहब के साथ करना और उसके उर्दू तर्जुमे को और शिफा, जैसा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त सबको दुआओं की ज़रूरत है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कैसा है? हाउ लॉन्ग हैड यू गाइज बीन वर्किंग ऑन इट? जी, so like we all know we've been पैंडेमिक में हम सभी, पूरी इंसानियत, पूरी दुनिया इस वक्त लपेट में है। तो जब रमज़ान का महीना करीब आया तो हमने बैठ कर सोचा कि लोगों को इस वक्त शिफा की दुआ और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा ख़ानदान ऐसा नहीं है जो अभी तक कोविड-19 के असरात से बचा हुआ हो। इसलिए कसीदा बुर्दा शरीफ की जब हमने बात रिसर्च करने शुरू की तो इससे ज्यादा पावरफुल दुआ, शिफा की दुआ मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं है। मुस्लिम उम्मा में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सुनी जाने वाली और याद करी जाने वाली दुआ है। ये 800 ईयर्स पहले इमाम बुसैरी ने लिखी थी और आई थिंक जितनी इल्तिजा इस दुआ में है, इट कम्स टू इसके लिरिक्स में इनकी जिस तरह वो इल्तिजा कर रहे होते हैं। तो हमारा बेसिक पॉइंट यहाँ था कि जी हम अपने नाज़रीन को, अपने लोगों को इसकी तर्जुमा जरूर सुनाएं ताकि वो सुन सकें दुआ में कितनी इल्तिजा है और हम सबको इस वक्त शिफा की दुआ की कितनी जरूरत है। बेशक बेशक। तो ये पॉइंट ऑफ वीडियो में हमने कवर करने की ये भी कोशिश की है कि छोटी नेकियां करें, बड़ी नेकियां करें, लेकिन नेकियां जरूर करें। नेकी का बीज बोएंगे तो नेकी की फसल काटेंगे। एंड आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है हम सबके लिए,
स्पेशली। मेरे ख्याल में जिस तरह आप लोगों ने इसमें अक्कासी की है, ग्रास रूट लेवल पे जो इंसान है, और बिल्कुल आपने सही कहा राबेल कि कई दफा हम मदद करने का मतलब समझते हैं कि हमारे पास अनलिमिटेड वसाइल मौजूद हों जिससे हम लोगों की मनचाही पसंद कर सकें। कोई हमसे कुछ कहे, कोई मदद का तलबगार हो तो कभी हमें उसको ना करना पड़े, लेकिन छोटी नेकियां भी हैं, वो भी उतनी ही वैल्यू रखती हैं। तो आपका क्या पैगाम होगा राबेल? इस आज 23वां रमजान है, आखिरी अय्याम हमारे पास रमजान के मौजूद हैं, इसमें आप लोगों को क्या कहना चाहेंगी फातिमा ग्रुप की तरफ से? ऐसे जी हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि हम सब मिलकर शिफा की दुआ पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत के लिए करें, ना सिर्फ अपने लिए, सबके लिए ही। और ये जरूर सोचें कि नेकी, छोटी नेकी भी एक नेकी है और नेकी कभी जाया नहीं जाती। तो आप किसी की भी हेल्प करेंगे, स्पेशली रमजान में, तो इट विल ऑलवेज कम बैक टू इन बिगर टर्म्स। और हमारा काम, हमारा बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जो इसमें कसीदा बुर्दा शरीफ का भी जैसा आपने जिक्र किया कि इमाम बशरी 800 साल पहले इस कलाम को उन्होंने लिखा, और यकीनन उनकी एक उनसियत थी, तक़द्दुस और अक़ीदत का ये आलम था कि जब आंख खोली तो फिर एक तोहफ़तन हमने देखा कि बुर्दा भी उनको दिया गया। और ये वाकई रूहानी कनेक्शंस होते हैं। हम भी अपना ये कनेक्शन इतना ही स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस राबेल। चेला राम साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। बड़ा खूबसूरत पैगाम इसके जिसमें शुरुआत हुई कि आओ मिलकर